अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन का मैकेनिज़्म सीखेंगे कि किस तरह हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का अगर इल्म ना हो तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्ले लिस्ट में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिटेल के साथ देख लें। इसके बाद इस वीडियो को डिटेल के साथ फिर देखें। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के ज़रिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट होने का मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो देखते जाएं, ये हमारे पास एक क्लास है। क्लास का नाम मैंने रखा है ए। यहाँ पे मैंने पब्लिक और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है जो कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। तो इस कंस्ट्रक्टर में सिंपली यहाँ पे हमारे पास ये मैसेज शो होगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है। इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्लास ए है। इसके बाद अब यहाँ पे देखें क्लास बी पब्लिक ए, मतलब यहाँ पे हमने एक बी क्लास डिराइव्ड किया है ए क्लास से। और यहाँ पे जो हमारे पास बी क्लास में है यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर है जो कि बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो अब यहाँ पे चूँकि स्पेस थोड़ा कम था, बाकी प्रोग्राम का हिस्सा मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मेन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह obj1। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस क्लास में कंस्ट्रक्टर मौजूद हो तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको हम पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये कॉल होगा और इसकी वजह से हमारे पास मैसेज आएगा आई एम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब मेन पॉइंट यहाँ पे है, देखते जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी obj2। तो डियर स्टूडेंट, मेन फोकस हमारे पास इस लाइन में है। यहाँ पे मैंने एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जिस तरह आप लोग जानते होंगे कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम पेरेंट क्लास और साथ साथ चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर है, एक हमारे पास ये है जो कि पेरेंट क्लास में है ये वाला, और दूसरा हमारे पास ये है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है obj2 जो कि चाइल्ड क्लास का है, ये दोनों को कॉल कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि पहला वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसके बाद कौन सा वाला। तो पॉइंट नोट कर ले कि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल जाएगा कहाँ पे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके बाद इसके कॉल होने के फ़ौरन बाद कंट्रोल जब यहाँ पे रिटर्न होगा तो इसके बाद ऑटोमेटिकली ये चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और फिर हमारे पास मैसेज आएगा आई एम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। यानी अगर हमारे पास एक पेरेंट क्लास और दूसरा चाइल्ड क्लास और दोनों में कंस्ट्रक्टर मौजूद हो और हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इसके बाद चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 जो है ये सिर्फ पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी चाइल्ड के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम आते हैं कंस्ट्रक्टर की बजाय डिस्ट्रक्टर पे कि अगर हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड दोनों में डिस्ट्रक्टर मौजूद हो फिर क्या होगा। फिर आप लोग देखते जाए, यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि मेन पॉइंट हमारे पास चाइल्ड ऑब्जेक्ट में होता है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि इसके साथ यहाँ पे हम टाइल्ड सिंबल लगाते हैं और यहाँ पे भी हम इसके साथ टाइल्ड सिंबल लगाते हैं। तो जब यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन में तो डिस्ट्रक्टर किस तरह कॉल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि हमारे पास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इसके कॉल करने के बाद मतलब इसके एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा तो इसके बाद ये पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डिस्ट्रक्टर जो होते हैं हमारे पास इनहेरिटेंस में ये बेसिकली रिवर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। यानी कंस्ट्रक्टर में हमारे पास जिस तरह कॉलिंग होती है डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इनहेरिटेंस में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो तो वो किस तरह कॉल होंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।